नमस्कार दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अगर ये टॉपिक समझ गए तो मैपिंग, क्लाइमेट, टाइम जोन, नेविगेशन जैसे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, अगर मैं पूछूं कि ताजमहल कहाँ है, आप कहेंगे आगरा में, लेकिन अगर मुझे आगरा के अंदर एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए तो सिर्फ सिटी का नाम काफ़ी नहीं होगा। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने अर्थ में कुछ इमेजिनरी लाइन बनाई, जिसे हम लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड कहते हैं। सबसे पहले हम आते हैं सिग्निफिकेंस पे। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? गूगल मैप और जीपीएस इसी पे काम करते हैं। दुनिया के सारे मैप्स इसी से बनते हैं। किस जगह कितनी गर्मी या ठंड होगी, ये लैटिट्यूड बताता है। दुनिया का टाइम लॉन्गिट्यूड से निकालते हैं। सैटेलाइट और इक्लिप्स की एग्जैक्ट लोकेशन भी इसी से पता चलता है। मतलब अर्थ पर किसी भी जगह का एड्रेस चाहिए तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होना बहुत जरूरी है। अब लैटिट्यूड समझते हैं। सोचो, अर्थ ने बहुत सारी हॉरिजॉन्टल बेल्ट पहन रखी है। ये जो अर्थ के वेस्ट तक घूमने वाली हॉरिजॉन्टल सर्किल है, इन्हें लैटिट्यूड कहते हैं। सबसे बीच वाली लाइन का नेम है इक्वेटर, जिसका वैल्यू 0 डिग्री होता है। ये अर्थ को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। पहला है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सेकंड है साउदर्न हेमिस्फीयर। लैटिट्यूड में बताता है कि कोई जगह इक्वेटर से कितने नॉर्थ या साउथ पे है। सोचो, सीढ़ी की पट्टियां हॉरिजॉन्टल होती है, वैसे ही लैटिट्यूड भी हॉरिजॉन्टल होता है। क्लाइमेट लैटिट्यूड से कैसे डिसाइड करते हैं, अभी हम उस पॉइंट को समझते हैं। इक्वेटर के पास सन की किरणें सीधे पड़ रही होती है, इसलिए यहाँ बहुत गर्मी होती है। जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ बढ़ते हैं, सन की किरणें टेढ़ी पड़ती है, इसलिए टेम्परेचर कम होता है। सिंपल रूल, इक्वेटर पे जो भी कंट्रीज होंगे वो मोस्टली हॉट होंगे, एंड मिडिल में मॉडरेट होंगे, एंड पोल्स के साइड कोल्ड रीजन होते हैं। टोटल 181 लाइन्स हैं। डिस्टेंस मीन्स 1 डिग्री चेंज होने में कितने किलोमीटर का चेंज आता है। अगर हम 0 डिग्री पर हैं तो, और हम 1 डिग्री पर जाते हैं तो 111 किलोमीटर एवरेज डिस्टेंस है, जो पर डिग्री मेजर किया गया है। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लाइन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ में सिचुएटेड है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री साउथ, एंड अंटार्कटिक सर्कल 63.5 डिग्री नॉर्थ। आर्टिक सर्कल 63.5 डिग्री नॉर्थ एंड अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ। अब हम नेक्स्ट देखेंगे लॉन्गिट्यूड की लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं। जैसे हमने अभी लैटिट्यूड कवर किया, वैसे हम लॉन्गिट्यूड स्टार्ट कर रहे हैं। लॉन्गिट्यूड नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाने वाली वर्टिकल लाइन है। सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड है प्राइम मेरिडियन। ये इंग्लैंड के ग्रीनविच से गुजरता है। लॉन्गिट्यूड बताता है कि कोई जगह ईस्ट या वेस्ट में कितनी दूर है। लॉन्गिट्यूड को याद रखने का एक चीज दिमाग में रख सकते हो, लॉन्गिट्यूड मीन्स लॉन्ग, पोल से पोल तक की लंबी लाइन, यही है लॉन्गिट्यूड। अब हम थोड़ा समझ लेते हैं लॉन्गिट्यूड और टाइम का कनेक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। पहले सोचो, अर्थ को घूमने में टोटल 24 आवर लगते हैं, और अर्थ कितना डिग्री घूमते हैं? 360 डिग्री। मतलब 360 डिग्री इक्वल टू 24 आवर। तो 1 आवर में 50 डिग्री अर्थ रिवॉल्व करेगा। मीन्स 4 मिनट में अर्थ 1 डिग्री रिवॉल्व कर रहा है। इसी फॉर्मूले से दुनिया के सारे टाइम जोन बनते हैं। अब हम देखते हैं अर्थ के मोशन। अर्थ के दो तरह की मूवमेंट करती है। फर्स्ट वन इज रोटेशन एंड सेकेंड वन इज रिवॉल्यूशन। रोटेशन की डायरेक्शन है वेस्ट टू ईस्ट। इसका रिजल्ट होता है कि दिन और रात हो रही है। जिस तरफ सूर्य की किरणें पड़ रही है वो दिन है, जिस साइड नहीं पड़ती वो रात है। सेकेंड वन इज रिवॉल्यूशन। अर्थ सन के अराउंड घूमता है।
घूमने में अप्रॉक्स 365.5 डेज लगते हैं। रिजल्ट क्या होता है उसका? सीजन चेंज होते हैं, साल चेंज होते हैं। उसके बाद मेरा पॉइंट है अर्थ की शेप। बहुत लोग बोलते हैं अर्थ गोल है, लेकिन साइंटिफिकली अर्थ का शेप जियोइड है। जियोइड मीन्स क्या? मतलब अर्थ पोल की तरफ थोड़ी चपटी है, इक्वेटर पर थोड़ी उभरी हुई है। ये अर्थ को घूमने की वजह से होती है। हम लोग लैटिट्यूड के बेसिक पे अर्थ को 3 पार्ट में बांटे हैं। फर्स्ट वन इज टोराइड जोन, सबसे ज्यादा गर्मी इक्वेटर के पास होता है। सेकेंड वन इज टेम्परेट जोन, ना बहुत गर्मी ना बहुत ठंड। एंड थर्ड वन इज फ्रिज जोन, सबसे ज्यादा ठंड यहीं पे पाई जाती है। ये पोल के पास होता है। याद रखिएगा हीट जोन कैसे बने हैं। लैटिट्यूड के बेसिस पे अर्थ को हम 3 पार्ट में बांटे हैं, उसी से हीट जोन बने हैं। हीट जोन टोटल 3 टाइप्स के हैं, टोराइड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिज जोन। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, अगर इंडिया बड़ा देश है तो क्या गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में सूरज एक ही टाइम पर निकलता होगा? बिल्कुल नहीं, अरुणाचल प्रदेश में सूरज गुजरात से लगभग 2 घंटे पहले निकल जाते हैं। अब सोचो, अगर हर सिटी का अपना अलग-अलग टाइम फ्लो करे तो क्या होगा? ट्रेन का टाइम अलग, फ्लाइट का अलग, स्कूल का अलग, ऑफिस का अलग, पूरी कंट्री में कन्फ्यूजन हो जाएँगे। इसी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए हर देश एक स्टैंडर्ड टाइम चूज़ करता है। इंडिया ने कौन-सा लॉन्गिट्यूड चूज़ किया है? हमने पहले ही बताया था, इंडिया ने 82.30 ईस्ट लॉन्गिट्यूड को अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन माना है। ये मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश के पास से गुजरता है। इसी लॉन्गिट्यूड पर जो टाइम होता है वही पूरे इंडिया में फॉलो किया जाता है। इसी को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। इंडियन का टाइम जीएमटी से कितने आगे हैं? प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री पर ग्रीनविच मीन टाइम माना जाता है। इंडिया का स्टैंडर्ड 82 डिग्री 35 मिनट ईस्ट पर है। अब कैलकुलेशन देखो, 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट, तो 82.5 डिग्री इंटू 4 इक्वल टू 330 मिनट। तो 330 मिनट 5 आवर एंड 30 मिनट आगे चल रहे हैं। इंटरनेशनल डेट लाइन। चलो एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अगर आज इंडिया में 18 जुलाई है तो क्या पूरी दुनिया में आज 18 जुलाई ही होगा? नहीं, कहीं 17 जुलाई हो सकता है और कहीं 19 जुलाई। अब सवाल है ऐसा क्यों? क्योंकि अर्थ गोल है और घूम रही है, इसलिए हर जगह का टाइम अलग होता है। अगर टाइम अलग है तो एक टाइम ऐसा भी आएगा जब किसी जगह नया दिन शुरू हो चुका होगा और किसी जगह पुराना दिन चल रहा होगा। इसी कन्फ्यूज़न को ख़त्म करने के लिए इमेजिनरी लाइन बनाई गई, जिसका नाम है इंटरनेशनल डेट लाइन। ये लाइन 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड के पास से पैसिफिक ओशन में है। जैसे ही आप आइडियल क्रॉस करते हो, डेट चेंज हो जाती है, लेकिन टाइम नहीं, सिर्फ डेट। एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो आज 18 जुलाई है, तुम जापान से अमेरिका जा रहे हो, तो आईडीएल क्रॉस करते हो। क्रॉस करते ही 18 जुलाई से 17 जुलाई हो जाएगी, मतलब एक दिन पीछे। एग्जाम्पल 2, अब उल्टा सोचो, तुम अमेरिका से जापान जा रहे हो, आईडीएल क्रॉस करते हो, 18 जुलाई से 19 जुलाई हो जाएगी, मतलब एक दिन आगे। आप याद रखने के लिए याद रख सकते हो, अमेरिका से एशिया आते टाइम +1 डेज़ एंड एशिया से अमेरिका जाते टाइम -1 डेज़। एग्ज़ाम पॉइंट से आप इसमें याद रखें कि इसका लोकेशन कहाँ है, तो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है पैसिफिक ओशियन में।